हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर चर्चा करेंगे और आज का जो श्लोक है वह है 23 ना, जो कि इस स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है। 23 नंबर श्लोक है अध्याय 3 का। मेरे पीछे उच्चारण कीजिए आप लोग। यदि है अहम न वर्ते अयम जातु कर्मण्य अतंद्रिता मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। यदि है अहम न वर्ते अयम जातु कर्मण्य अतंद्रिता मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। यदि है अहम न वर्ते अयम जातु कर्मण्य अतंद्रिता मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। बोलिए। यदि है हम न वर्ते अयम जातु कर्मण्य अतंद्रिता मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। यदि है हम न वर्ते अयम जातु कर्मण्य अतंद्रिता मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। यदि है हम न वर्ते हम शब्दार्थ। यदि यदि ही निश्चय ही अहम मैं नो नहीं वर्ते अयम इस प्रकार व्यस्त रहूं जातु कभी कर्मणि नियत कर्मों के संपादन में अतंद्रितः सावधानी के साथ मम मेरा वर्त पथ अनुवर्तन्ते अनुगमन करेंगे मनुष्य सारे मनुष्य पार्थ हे पृथा पुत्र सर्वस सभी प्रकार से। अनुवाद तथा तात्पर्य ही डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद
क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। अनुवाद मेरे साथ दोहराइए आप लोग। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। तात्पर्य, आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार है जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए है, भगवान कृष्ण के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया, अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। श्रीमद् भागवत से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते रहे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्भूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगना ललिता श्रीविशाखावितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी को संध्याकालीन भगवत गीता क्लास में स्वागत है। यहाँ पर प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता का कक्षा क्लास होता है इवनिंग 7:30 से। तो संडे को छोड़कर भगवत गीता यथारूप के ऊपर चर्चा होती है। तो आज का जो श्लोक है वह है, क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण जो है बता रहे हैं कि कैसे प्रत्येक व्यक्ति को अपने नियत कर्मों का पालन करना चाहिए। भगवान कृष्ण जो है वह परम भगवान है, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह ब्रह्मा जी बोलते हैं। तो
तो भगवान कृष्ण ने अभी इससे पहले यह जो अध्याय है कर्मयोग अध्याय है, तीसरा अध्याय, तो इससे पहले उन्होंने बताया कि कैसे लोग जो है नियत कर्मों का पालन करते हैं, जो मुक्त आत्मा है वह भी। तो उन्होंने दूसरे जो है लोगों का उदाहरण दिया, जिसमें जनक का दिया था। अभी जो है भगवान कृष्ण स्वयं को बता रहे हैं ये दो श्लोक में, 23 और 24। 23 और 24 में बता रहे हैं कि मैं भी इसको पालन करता हूँ, जबकि भगवान को नियम पालन करने की जरूरत नहीं है। भगवान जो है सभी नियम से परे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है स्वयं नियम बनाते हैं लोगों के लिए पालन करने के लिए, ताकि जो है समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे। तो पहला श्लोक में जैसा कि भगवान ने बताया कि यद यद आचरिति श्रेष्ठ तद तद एव तरो जना, तो उसमें बताते हैं कि जैसे बड़े लोग, सुपीरियर्स, जो चीफ मुख्य लोग होते हैं, वो जैसा जैसा करते हैं वैसा वैसा जो नीचे के लोग हैं उसको पालन करते हैं। तो अगर नीचे का व्यक्ति ऊपर का अगर व्यक्ति सही से पालन नहीं करे नियमों का, तो क्या होगा? जो उसको फॉलो कर रहे हैं, जो उन व्यक्तियों का फॉलो कर रहा है, वह जो है गलत रास्ते पर चला जाएगा। अपने एग्जाम्पल से सिखाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जो है स्क्रिप्चर्स से, जैसा कि अभी आप देखे होंगे कि 21 नंबर श्लोक के तात्पर्य में जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जैसे प्रत्येक घर में एक जो है चीफ व्यक्ति होता है, जो चाहे एक जैसे टीचर है, तो टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है, तो स्टूडेंट जो है ऑटोमेटिकली और टीचर का अनुसरण करेगा। तो टीचर को जो है, अगर वह टीचर का अच्छा आदर्श व्यवहार नहीं है, तो उसका रिफ्लेक्शन स्टूडेंट पे पड़ेगा। ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति को एक आइडियल, जो प्रत्येक लीडर है उसको अपने आचरण से आइडियल जीवन प्रस्तुत करना होगा, ताकि उसके नीचे वाले जो लोग हैं उसको पालन करें। तो उसमें जैसे आइडियल जीवन कैसे होगा? शास्त्रों पे अगर आधारित उसका जीवन होगा, जैसे कि मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, तो बहुत सारे शास्त्र है, मनु संहिता है, श्रीमद् भागवत है, उसमें बताया गया है कि कैसे एक व्यक्ति को जीना चाहिए। ठीक है। और भगवान बोलते हैं कि यद्यपि, तो उसको अगर पालन करेगा, अगर व्यक्ति अगर उसको सही से पालन करेगा, तब जाके उसके नीचे वाले जो लोग हैं वह जो है उन सुपीरियर्स जो लीडर है उनको देखकर बहुत चीज सीख सकता है। लेकिन आज अभी आधुनिक युग में ऐसा है कि मनु संहिता या श्रीमद् भागवत को पालन करने की बात तो छोड़ दीजिए, उसको पढ़ते भी नहीं है, उनके बारे में ज्ञान भी नहीं है लोगों को। अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो पालन हम कैसे करेंगे? पहले तो हमको पता होना चाहिए कि क्या जो है रूल्स और रेगुलेशंस है। अगर पता नहीं रहेगा तो पालन नहीं कर सकते हम। तो इसके लिए जो है अभी जो है 99% जनता जो है वह मिसगाइडेड है,
मिसगाइडेड मतलब पथभ्रष्ट, मतलब गलत निर्देशन। आपका कहना सही है, गलत निर्देश में जा रहे हैं। कैसे मिसगाइडेड है? क्योंकि जो जनता है 99% 9% जो पब्लिक है वो फॉलो किनको कर रहा है? करप्टेड लीडर्स। करप्टेड मतलब भ्रष्ट लीडरों का पालन कर रहे हैं। तो अभी लीडर इन द सेंस कि लीडर को तो किसी व्यक्ति का कोई भी आइडियल हो सकता है। जैसे आप अभी देखेंगे तो हर एक व्यक्ति किसी न किसी को फॉलो करता है, और किस आधार पे कॉमन जो जनता है वो किस आधार पे फॉलो करता है? जैसे मान चलिए आप इधर आए भाषण देने के लिए, सपोज दैट आप भाषण देने के लिए आए, या आप कहीं पे चले जाते हैं तो वहां पर लाखों की भीड़ लग जाती है। तो लाखों की अगर भीड़ लग जाती है तो जो कॉमन जनता है, जो शास्त्र नहीं पढ़ता है, वह क्या सोचता है कि ये जो व्यक्ति है ये व्यक्ति सही है, इसको इतने लोग फॉलो कर रहे हैं, तो इसका जो है यूट्यूब पर 21 मिलियन सब्सक्राइबर है, तो मतलब वो अच्छा है। जैसे मोटिवेशनल स्पीकर है हमारे संदीप मेहश्री जी, तो उनके 21 मिलियन जो है सब्सक्राइबर है, और इस्कॉन जू का कितना सब्सक्राइबर है? कितना? 27,000 लोग फॉलो करते हैं। तो जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो बोलता है कि 27,000 जो फॉलो करता है, तो 27,000 इनके फॉलोवर्स है, लोग हैं, और इनको 2 करोड़ 10 लाख से ऊपर फॉलोवर्स है, तो कौन अच्छा व्यक्ति है बताइए? तो उसके आधार पर कंक्लूजन निकालता है। तो उसके आधार पर जब कंक्लूजन निकालता है तो वह जो बोलता है कि सपोज भगवान नहीं है, खुल के नहीं बोलता है कि भगवान नहीं है, वह भ्रमित करता है लोगों को। कैसे भ्रमित करता है? अगर खुलकर बोलेगा देयर इज नो गॉड, तो क्या होगा कि जो भगवान को मानने वाले उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो अनसब्सक्राइब कर देगा चैनल को, उनको फॉलो नहीं करेगा। तो फॉलोअर्स को भी नहीं छोड़ना चाहता है। समझ गए? मैं आपको प्रैक्टिकली इसके लिए बता रहा हूं कि शास्त्र का मेन जो पर्पस होता है, जैसे कॉमन लोग एक पढ़ेगा तो वो एक पढ़ेगा जैसा दिया है एज इट इज पालन करने का प्रयास करेगा, लेकिन थोड़ा आप पढ़ने के बाद उसको जो प्रैक्टिकली आप जब तक एप्लीकेशन में नहीं लाओगे तब तक समस्या जो है समाधान नहीं होगा। तो वह जो है जय श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, श्री श्री गौर निताय जी की, श्रील प्रभुपाद की। तो अभी जो है दर्शन, नेक्स्ट दर्शन जो है वह 8:30 बजे होगा। तो जिसको भगवत गीता क्लास अटेंड करना है वो शांति बनाकर बैठिए, और जिसको नहीं अटेंड करना है वो भी शांति बनाए रखिए। तो मैं बोल रहा था कि जो है इतने जो, तो वो लोगों को भ्रमित करते हैं। कैसे भ्रमित करते हैं? कि बोलते हैं कि तुम जो है भगवान को बीच में क्यों रख रहे हो? बहुत सारी चीज है जो अपने आप चल रही है, तो अपने आप चल रही है तो आप भगवान को क्यों बीच में सेट करना चाहते हो? कोई कंट्रोल कर रहा है, मतलब वो भगवान को मानना नहीं चाह रहा है। इनडायरेक्टली वो बोल रहा है देयर इज ए नो कंट्रोलर। ठीक है? और उनका जो है विचार जो रहता है वो मन के आधार पे रहता है। जैसे आपको अभी के सिचुएशन में आपको
क्या अच्छा लगता है वैसा बोलेंगे, फिर जो आप ताली बजाओगे वाह क्या ये है। और फिर वही व्यक्ति बोलता है कि जो 8 साल पहले जो मैंने वीडियो निकाला वो सारे वीडियो गलत था। तो 8 साल पहले जो व्यक्ति ने फॉलो किया वो तो रॉन्ग डायरेक्शन पर चला गया। अभी वही व्यक्ति बोल रहा है, वही मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहा है कि मेरा वीडियो गलत था। लेकिन जो है क्यों गलत था? क्योंकि अगर गलत नहीं होता तो हम एडवांसमेंट नहीं करते, उन्नति नहीं करते। ठीक है, आप लोगों को अगर वीडियो देखना है देख लेना, डायल करोगे यूट्यूब चैनल पे जो है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, तो उसमें देख लेना। तो भाई संदीप महेश्वरी वो स्वयं बोलते हैं कि मेरा वीडियो गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि अगर हम वैसा ही वीडियो निकालेंगे तो मतलब हमने तरक्की नहीं किया। इसका मतलब है कि आपने जो बोला 8 साल पहले, तो वह जो है उन बातों को जितने लोगों ने फॉलो किया वह मतलब सभी तो गलत चीज को ही फॉलो किया, गलत चीज को ही फॉलो किया। और अभी आप बोल रहे हैं कि अभी मैं एडवांसमेंट कर रहा हूं। अगर एडवांसमेंट अगर कोई व्यक्ति कर गया सपोज, तो जैसे ये भगवत गीता है तो इसको कुरान बोलने लगेगा क्या? एडवांसमेंट का मतलब क्या है? हम जैसे ये स्त्री है ये पुरुष है, तो अभी आप एडवांस आज बोल रहे हैं कि ये स्त्री है, या मान चलो कि इसको बोल रहे हो कि आप ये कृष्ण है और ये जो है ब्रह्मा है, आज बोल रहे हो। और 8 साल के बाद बोलोगे कि नहीं ब्रह्मा कृष्ण है और कृष्ण ब्रह्मा है, तो ये एडवांसमेंट हुआ क्या? सूरज को 8 साल के बाद आप बोलने लगोगे कि ये चांद है, तो ये एडवांसमेंट है? क्योंकि मेंटल पे जो लोग बोलते हैं मन के आधार पर, शास्त्र कभी बदलता नहीं है। भगवत गीता में जो लेक्चर 5000 साल पहले भगवत गीता बोला गया है वो जो है जब तक पृथ्वी रहेगी उसका एज इट इज रहेगा, यथारूप। सूर्य एज इट इज है यथारूप, चंद्रमा एज इट इज है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म लेते हैं मृत्यु होता है, वृद्ध होते, वो सब होता आ रहा है और होता जाएगा। तो जो बदल नहीं सकता है, अगर हम कुछ गलत बता के बोलेंगे कि वो बदल हम एडवांसमेंट कर रहे थे, टोटली जो है गलत है। लेकिन जो है जो मूर्ख जनता है वह पालन कर रहा है। क्यों पालन कर रहा है? क्योंकि उनकी अंदर से इच्छा है, उनका ही इच्छा है ठगने का, तो वो ठगा रहा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि चीटर्स विल गेट चीटर्स विल बी चीटेड, दोज हु वांट टू बी चीटेड ही वुड बी चीटेड। जो अपने आप को ठगाना चाहता है उसको वही व्यक्ति के टच में वो आएगा। तो इस आधार पे हमको नहीं देखना चाहिए कि वो व्यक्ति जो है उसका बहुत फॉलोवर्स है, उसका बहुत नाम है, तो वो अच्छा है, ऐसा नहीं है। हमको देखना चाहिए कैसे कि वो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम के आधार पर अपना जीवन जी रहा है, श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर अपना जीवन जी रहा है। तब हम जो है कंक्लूजन दे सकते हैं कि वो व्यक्ति सही है। अन्यथा अपने मन से आज कोई बात बोलेगा, कल वो व्यक्ति बोलेगा कि ये बात हमने झूठ बोला, गलत बोला, तो क्या करेगा? व्यक्ति पागल हो जाएगा पालन करने से। ये 8 साल पहले जो पालन किया वो तो गलत डायरेक्शन में चला गया। तो इस तरह से अभी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत फेमस है, बहुत रेपुटेशन है, और तो उनको लोग जो है, जो कॉमन जनता है, जो कॉमन पब्लिक है, जो सामान्य लोग हैं, वो सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा विद्वान है, इसको हमको पालन करना चाहिए, बहुत बड़ा विद्वान है। लेकिन भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि विद्वान कौन है? जो आत्मा और शरीर में अंतर को जानता है, वह विद्वान है। जो श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं वह विद्वान है। जैसे गांव में आप जाओगे तो कोई लड़का है सपोज, और वो पढ़ने के लिए गया और आईएएस बन गया, आईपीएस, ट्रिपल स्टार, और एक भारत का इधर लग गया, इधर चिन्ह, तो फिर क्या बोलते हैं लोग?
भले वो रास्कल नंबर 1 है। रास्कल नंबर 1 मतलब इन द सेंस कि आईएएस बना, मेहनत किया उस फील्ड में, वो आईएएस बना। इसका ये मतलब नहीं है उसको हर एक फील्ड में नॉलेज है। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, उसका सिलेबस होगा, हर चीज़ का एक सिलेबस होता है, वो आपको पढ़ना है और आप जो है पढ़ के उसमें टॉप कर सकते हो। इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो है जीवन के प्रत्येक चीज़ों का सॉल्यूशन दे सकता है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। अगर ऐसा होता तो 2013 ईस्वी में एक बीके सिंह नाम का आईएएस था जो दिल्ली में सुसाइड किया था। आप लोगों को मालूम है? हम लोग एनआईटी में थे, मालूम है? नहीं मालूम है? पहले उनकी बीवी बच्चे सुसाइड किए थे, फिर बाद में उन्होंने सुसाइड किया। तो अगर वो आईएएस है तो सुसाइड क्यों किया? कहीं ना कहीं नॉलेज की कमी हुई। तो गांव में लोग क्या बोलते हैं या सभी जगह कि सफल व्यक्ति है तो इसका अनुसरण करो। आप अनुसरण करो, अनुसरण करने के लिए मना नहीं है, आप अनुसरण करो, लेकिन वो जिस फील्ड में है, आपको अगर आईएएस बनना है तो उनसे जाकर पूछो कि कैसे पढ़ना है, आपने कैसे बना, तो वो आपको बताएगा, तो आप बन सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवत गीता उससे जाकर पूछो कि हाँ ये श्लोक बताइए, वो उसका मतलब नहीं है। अगर आप भगवत गीता जाकर पूछना है तो साधु संत से पूछो जो परंपरा में आते हैं, इस्कॉन के भक्तों से पूछो, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो लेकिन गलती कहाँ होती है कि वो सफल बन गया तो जो भी चीज, स्मोकिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है तो सही है। गांव में कोई जैसे रिच बन गया, कोई रिचेस्ट पर्सन है, मान चलिए जेफ बेजोस या बिल गेट, जो रिचेस्ट पर्सन है अभी जो भी, तो अभी वो सारा चीज बोलेंगे तो सही होगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि वो बिजनेस में उसका माइंड है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, अगर आपसे कांटेक्ट करने के लिए तैयार है तो लेकिन आप जो है आध्यात्मिक चीज उनसे जाकर पूछते हैं, कैसे खुश हम रह सकते हैं, कैसे खुश रहेंगे। जिसका खुद जो है पत्नी डाइवर्स दे दिया, वो दूसरे को डाइवर्स के बारे में क्या बताएगा? बताइए। सत्यमेव जयते जो एक है, चलाते हैं, आप लोग समझ लो कौन चलाते हैं, तो उनका भी डाइवर्स हो गया। और वो आप जाते हैं उनसे शिक्षा लेने कि आप मेरे को बताइए, आप मेरे देवता हैं, बताइए, जो आप बोलेंगे वही मैं करूंगा। तो और डाइवर्स देता है तो क्या नाम देता है कि आई वांट टू लिव सेपरेट, आई वांट टू एक्सपीरियंस लाइफ, व्हाट एक्सपीरियंसेस कम व्हेन वन डज नॉट लिव टुगेदर। वो एक स्टेटमेंट देता है कि अब हम दोनों अलग अलग, एक तो हम साथ में लाइफ को जिया, अभी मैं अलग अलग लाइफ, अलग होके लाइफ को जीना चाहते हैं, तो इसका एक्सपीरियंस क्या है, ये अनुभूति करना चाहते हैं। ये देखो मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि इतने फॉलोअर्स है तो वो क्या सोचेगा, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो फिर जाके लोग क्या सोचते, वाह क्या क्या बात बोला है। अभी हम भी अपने बीवी को बोलते डाइवर्स तुम दे दो। तो ऐसे लोगों को अगर आप फॉलो करेंगे तो क्या होगा। एक बार एक एक्ट्रेस है, वह आपकी अदालत एक चैनल्स है, उसमें उसका इंटरव्यू हो रहा था। तो किसी ने, एक लेडीज जो है, उन्होंने पूछा उनसे कि मैम, हम आज के दिनों में अपने बच्चे को, जो हमारी बेटी है, बच्चे है, उसको मतलब क्या इंडिपेंडेंस दे, या कैसे उसको हम पालन पोषण करें, कैसे टीचिंग्स दें ताकि वह सही रहे। एक्ट्रेस कौन है, नाम भी बता देता हूँ, काजल। तो अभी उन्होंने बोला कि आप जो है बच्चे के ऊपर प्रतिबंध मत लगाओ, आप देख लेना, बच्चे के ऊपर प्रतिबंध मत लगाओ, वो जैसा करना चाहता है वैसा करने दो, खुल के।
तो ये सलूशन अगर देगा तो फिर बच्चे क्या करेगा, उसको ड्रिंक करना रहेगा, ड्रिंक करेगा, और ड्रिंक जब फिर करेगा तो पकड़ाया जाएगा, और जब पकड़ाया जाएगा तो फिर जो है उसका बड़े बड़े एक्टर्स का नाम खराब होता है, उनका इनका बच्चा पकड़ाया गया। तो अब अगर ऐसे लोगों से आप शिक्षा लेंगे तो आप अपना आदर्श जो है भगवान कृष्ण को नहीं मान के ऐसे लोगों को अगर आदर्श मानेंगे तो फिर क्या होगा, आपका जीवन उसका जीवन जैसे बीत रहा है वैसे ही आपका भी जीवन बीतेगा। और मैंने बता दिया कि क्यों मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसके पास इतना पैसा है, इतना लोग फॉलो करते हैं। श्रीमद् भागवत में दिया गया है कि जो फॉलोअर्स होते हैं, मान चलिए एक व्यक्ति है और उसके पीछे 10 लाख गधा और 10 लाख गधा और क्या उदाहरण दिया है, कुत्ता या पशु का उदाहरण दिया गया, उसके पीछे अगर चलता है तो क्या आप उसको बोलोगे कि वो सही व्यक्ति है? अगर आपको फॉलो कर रहा है गधा लोग तो आपके पास बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, गधा का क्या वैल्यू है? तो इन द सेंस कि लोग कितने फॉलो कर रहे हैं यह नहीं मतलब है, लोग की चेतना जिस जैसा रहता है वैसे लोगों को फॉलो करता है। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि आप एक दुकान लगा दो भगवत गीता का, एक दुकान लगा दो दारू का, तो आपको छांटना नहीं पड़ेगा कि कौन लोग कैसे है। पब्लिक में लगा दो कि ये दारू यहाँ पर वाइन दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट और यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट भगवत गीता दे रहा है, और आप वहाँ पर कुर्सी लगाकर बैठ जाओ बगल से, और 2 बांटने वाले को ऑब्वियसली वहाँ पर खड़ा कर दो, और आप देख लोगे कि कौन लोग किधर जा रहा है। भगवत गीता की तरफ जो लोग आ रहा है वो सात्विक है, उसका माइंड सतोगुण में है, जो वाइन की तरफ जा रहा है उसका माइंड तमोगुण में है। या आप स्टेटमेंट कोई रख दो, ऐसा स्टेटमेंट जिससे आपको अपने आप छांटने में आपको पता नहीं चलेगा कौन व्यक्ति कैसा है, उसके गुण के आधार पर वो अपने आप ये हो जाएगा। तो यहां पर कहने का मतलब है भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि जो है अगर हम आदर्श हमको बनना है और आदर्श व्यक्तियों का फॉलो करना है, सबसे ज्यादा आदर्शवान व्यक्ति कौन है? वह है भगवान स्वयं और उनके शुद्ध भक्त। जैसा कि महाजन्स जैसे नारद मुनि है, ब्रह्मा जी है, शिव जी है, 4 कुमार है, तो प्रहलाद महाराज है, ये सब बड़े बड़े महाजन्स हैं। इनके पास जो नॉलेज है वो सीधा सीधा भगवान से आया है। तो उनका अगर आप नॉलेज लेंगे तो आपको ये उसको उन नॉलेज को अगर आप अप्लाई करेंगे, अपने जीवन पर लागू करेंगे, तो फिर आपको बाद में जाकर यह नहीं बोलना पड़ेगा कि मैंने गलत नॉलेज को उपयोग किया, गलत ज्ञान का उपयोग किया। तो ऐसे ऐसे महाजनों को हमको फॉलो करना चाहिए, ना कि कॉमन मैन को। कॉमन मैन कभी भी, क्योंकि मनुष्य है, वो कभी भी गलती कर सकता है। कोई भी व्यक्ति मनुष्य में परफेक्ट नहीं है, शुद्ध भक्त को छोड़कर वो परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट कौन है? जो परंपरा से है, जो शुद्ध नॉलेज दे रहा है और जो भगवान है। लेकिन जो कॉमन आदमी है, जो मेंटल मन के आधार पर बोलता है, मन के आधार पर ये आप प्रश्न पूछो कुछ और मन के आधार पर इतना आपको बोल देगा कि कंक्लूजन आपको समझ में आपको खुद नहीं आएगा कि क्या ये बोला है। तो मन के आधार पर जो बोलते हैं वह जो है उसको हमको पालन नहीं करना है। हमको किसको पालन करना है? श्रीमद् भागवत को, भगवत गीता को, और जो इसको प्रैक्टिस करते हैं, जो गुरु परंपरा में रहकर, उन लोगों को पालन करना है। अगर हम इसको पालन करेंगे तब जो है हम मोह से, हम इल्यूजन से बाहर निकल सकते हैं। नहीं तो हम ऐसे मेंटल लोगों को पालन करेंगे, जो रिचेस्ट पर्सन है, जो आईपीएस है, ऑफिसर है, या गांव समाज में जो
जो धनी व्यक्ति है, अगर उसको हम पालन करेंगे तो फिर जो है उसका जैसा जीवन है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में वो फंसा है, वैसा हम भी फंसे रह जाएंगे। तो यहाँ पर लास्ट में बताया गया है कि भगवान कृष्ण जो है, तात्पर्य के लास्ट में बताया गया है कि भगवान कृष्ण जो है स्वयं भगवान है, फिर भी वो पालन करते हैं। भगवान को पालन करने की जरूरत नहीं है। तो जैसा कि श्रीमद् भागवत में आता है, यहाँ पर तात्पर्य में दिया गया, भगवान कृष्ण गृहस्थों, हाउस होल्डर्स जो है, जो गृहस्थ लोग हैं, उसको कैसा जीना चाहिए भगवान ने स्वयं सिखाया है। जैसे भगवान जो है ड्यूटी पालन, भगवान को पालन करने की जरूरत इसीलिए नहीं है क्योंकि भगवान को कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्यों पालन हमको करना है? क्योंकि हमको कुछ चाहिए। जैसे हम लोग मॉर्निंग प्रोग्राम पालन करते हैं, उठते हैं, नहाते हैं, जब करते हैं, क्यों? हमको अपने आप को प्यूरिफाइड करना है भगवान के धाम। तो हम वांट ऑफ समथिंग है, कुछ चाह रहे हैं। या कोई व्यक्ति कठोर परिश्रम करता है एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए, तो वो परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहता है। कोई व्यक्ति कठोर परिश्रम कर रहा है धन के लिए, तो धन चाहता है, तो उनको कुछ चाहिए। इसीलिए कोई भी व्यक्ति मेहनत कर रहा है, रूल्स रेगुलेशन पालन कर रहा है, मतलब वो उसको कुछ चाहिए, कमी है उसके पास। लेकिन भगवान के पास कोई कमी नहीं है। 6 ऐश्वर्य भगवान के पास पूर्ण रूप में है। सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन है, सबसे ज्यादा धनवान, लक्ष्मीपति, उन लक्ष्मी के पति है कृष्णा, सबसे ज्यादा सुंदर है। जैसे बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र में जब एक भगवान का उम्र उस समय में कितना था? 125 साल था। और भगवान के जो है ग्रैंड चिल्ड्रन थे, सपुत्र, क्या बोलते, पौत्र के पुत्र। तब भी जो है अर्जुन जबकि उनसे जवान था, लेकिन अर्जुन क्या दिखता था? भगवान से ज्यादा वृद्ध। लेकिन भगवान का आप कृष्ण का फोटो कभी देखे हो? जैसे ऐसे झूड़ी आया हुआ है या पूरा एकदम बूढ़े हो चुके हैं। हमेशा नव यौवनम 20 इयर्स के लुक्स, 20 इयर्स का वो दिखते हैं। तो उनको किसी चीज का जरूरत नहीं है, ना धन का, ना स्ट्रेंथ का, बल का, ना ही प्रसिद्धि का, किसी चीज की उनको जरूरत नहीं है। फिर भी वो पालन करते हैं। क्यों पालन करते हैं? क्योंकि हम पालन कर सके, ताकि भगवान जो है, हम यह नहीं बोले कि भगवान खुद नहीं पालन करता, मैं क्यों पालन करूं। अभी लोग क्या पालन कर रहे हैं? ये सभी चीजों का अनुसरण नहीं करके भगवान कृष्ण रासलीला किया, उसको पालन कर रहे हैं, मतलब उसको अनुकरण करने का प्रयास करते। अनुसरण, फॉलो और इमिटेट में अंतर है। हमको फॉलो करना है, इमिटेट नहीं करना है, अनुकरण नहीं करना है। भगवान ने जो शिक्षा दी है भगवत गीता भागवतम में, उसको पालन करना है, ना कि भगवान ने जो किया वैसा करना है। रासलीला नहीं करना है, नहीं तो आप जेल चले जाओगे। ठीक है। तो या जो है शिव जी के जो भक्त होते हैं, वो कृष्ण के जो छंद भक्त होते हैं, वो रासलीला का अनुकरण करते हैं कि भगवान ने रासलीला किया तो हम भी करेंगे, तो फिर जेल में बैठो। और या जो शिव जी के जो भक्त होते हैं, वो मरीजूना, जैसे क्या बोलते हैं उसको, गाजा और भांग, ये सब पीते हैं। तो शिव जी ने, आप मान चलो कि ये विष पिया है, तो आप भी विष पी लो। एक चीज का अनुकरण करते हो, दूसरा को छोड़ते हो। अर्धकुटी न्याय। या भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, आप भी उठाओ। तो सब चीज का पालन करो। तो ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए हमको जो टीचिंग्स है, जो शिक्षा है, उसको पालन करना है। भगवान कृष्ण ने हाउस होल्डर लाइफ उनका कैसा था? भगवान कृष्ण जबकि साधारण व्यक्ति के रोल में थे, लेकिन एट द सेम टाइम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड का भी रोल अदा कर रहे थे। भगवान ने 6108 जो है रानिया से शादी किए, तो 16,000 तो 16,108 से तो 16,108 महल बनाए और अपने आप को एक्सपेंड किए। तो एक व्यक्ति शादी भी नहीं कर सकता आज के दिन में, अगर कर भी लिया तो अपने आप को एक्सपेंड भी नहीं कर सकता। और एक्सपेंड भी कर लिया योगीस, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग कार्य करते, वैसा नहीं कर सकता है वो। तो भगवान जैसे हमको सिखाए हैं, जब भगवान हाउस होल्डर गृहस्थ लाइफ में थे द्वारका में, तो सोते थे रात को और सुबह सुबह उठ जाते थे। 3 घंटा पहले, सूर्य उगने से पहले बिस्तर छोड़ देते थे भगवान। जो रुक्मिणी देवी और रानियां भी सोई हुई रहती थी, तो उनको अच्छा नहीं लगता था कि भगवान इतना जल्दी उठ गए, लेकिन भगवान सिखा रहे हैं। फिर जो है उठकर क्या करते थे? फिर अपने आप को मेडिटेट करते थे, हाथ पैर धोते थे। ऐसा नहीं उठ गया और चाय लाओ, चाय पियेंगे।
ऐसा नहीं है। उठने के बाद आप मनुष्य है, थोड़ा हाथ पैर धो, फिर थोड़ा मेडिटेशन करो। तो भगवान खुद पे मेडिटेट करते थे। तो भगवान खुद पे क्यों मेडिटेट? क्योंकि भगवान स्वयं परमात्मा और ब्राह्मण और भगवान स्वयं है, तो वो खुद पे मेडिटेट करते थे। हम भी मेडिटेट कर सकते हैं। और मेडिटेशन, प्रभुपाद लिखते हैं, मेडिटेशन और हरे कृष्णा महामंत्र में कोई अंतर नहीं है। तो आप जप कीजिए सुबह उठकर। फिर नहाते थे और नहाकर ब्राह्मणों को दान देते थे। गाय 13,080 गाय रोज भगवान दान करते थे। और कैसी गाय है? उनका जो गले में जो उनका बजने का रहता है ना, रिंग, तो उसको वो सोने का था। और जो खूर में जो लगा था वो चांदी का। सब पूरा सजा कर दान करते थे। ठीक है। और फिर जो है वो, और फिर दान करते थे। फिर जो है देखते थे कि सभी लोग संपन्न है कि नहीं, खुशी है, खुश में है कि नहीं। तो ये सभी चीज़ें भगवान हमको सिखाए हैं, ये सभी चीज़ें पालन करें। ऐसा नहीं कि हम सोए हैं और सोने में आनंद आ रहा है, 7 बजे तक सोए हैं, दिन को सूरज उग गया, सोए हैं। तो जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए बेस्ट होता है। उस समय में अगर जब कोई करता है, तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता है, तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त का टाइम बहुत ही है। और भगवान ने स्वयं हमको सिखाया। जब मुर्गा बोलता था उस टाइम में, तो अपने आप सबको पता चल जाता था ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया। सब लोग अपने आप उठ जाते थे। तो भगवान तो सर्वव्यापी है, वो सब चीज़ जानते हैं। फिर भी वो मुर्गा की आवाज़ सुनकर उठते थे, ताकि हमको सिखाते थे। उस टाइम में अलार्म नहीं था। एक बार मुर्गा बोलता था, जो 2 बार उठ जाते थे। अभी तो बार बार अलार्म बजता है मोबाइल को, फिर भी हम उठ नहीं पाते हैं। तो इसके लिए जो है, उस समय का जो लोगों का चेतना था वो परफेक्ट था। नेचर्स के हिसाब से अपने आप को ढाल लिए थे। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते थे। और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर कर वह जो है हम करेंगे उस टाइम में। प्रत्येक दिन हरे कृष्णा महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का अगर रोज हम जप करेंगे तो हमारी चेतना शुद्ध होगी, चेतो दर्पण मार्जनम। और जो है हम जो है भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। और हमको जो है भगवान को फॉलो करना है, महाजनों को फॉलो करना है, प्रहलाद महाराज को फॉलो करना है, ब्रह्मा को फॉलो करना है, ना कि सामान्य व्यक्तियों को। यह भगवान सिखाते हैं हमको। ठीक है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो भगवत गीता क्लास में बैठे। तो अभी जो है पट खुल गया है। हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।